हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग बिहार स्पेशल ईयरली करंट अफेयर्स की सीरीज कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने 8 वीडियो पहले की थी और दिस इज़ द पार्ट 9। टोटल 10 वीडियो की सीरीज़ हमने बात की थी, तो आज ये 9th वीडियो है और कल आपको 10th वीडियो आएगी। इसमें आप लोगों को जितने बिहार की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। तो जो लोग नए हैं वो पहले जा कर के फर्स्ट टू 8 वीडियो देखें एंड आफ्टर डैट आप जो है सो यहाँ पे 9th वीडियो देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार की जो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 थी उसके अनुसार से बिहार में इन्फ्लेशन रेट कितना था। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार से बिहार में जो इन्फ्लेशन रेट थी वो है आपको 5.5%। 5.5, ठीक है, तो 5.5 याद रखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल को किस राज्य के मेयर द्वारा बिंदेश्वर पाठक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो 2016 में न्यूयॉर्क के मेयर थे, उन्होंने 14 अप्रैल को बिंदेश्वर पाठक डे आपको डिक्लेयर किया था। ठीक है ना, उनको रिस्पेक्ट में। क्लियर, एक चीज़ तो न्यूयॉर्क का आंसर हो गया। एक चीज़ और याद रखिए, बिंदेश्वर पाठक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिंदेश्वर पाठक जो है सो अभी उनकी 2023 में उनकी डेथ हुई है और 2024 में भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण दिए हैं। क्या दिया है? पद्म विभूषण। तो मरने के बाद इनको 2024 में पद्म विभूषण मिला है। तो इसलिए बिंदेश्वर पाठक जो है सो बिंदेश्वर पाठक जो है वो सुलभ शौचालय जो है, सुलभ इंटरनेशनल जो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थे उसके फाउंडर थे। और यहाँ पे जो है सो ये सुलभ शौचालय का ओपन जो किया था उसके लिए ही जो है सो फेमस थे। 2016 में इनको इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज भी मिला था। तो बिंदेश्वर पाठक है। इसके बाद अभी आपको बिहार से और लोगों को जो मिला है पद्म अवार्ड जो मिला है वो CP ठाकुर को भी मिला है। तो CP ठाकुर, ये आपको किसको किसको मिला है ये आप याद रखिएगा। CP ठाकुर को कालाजार की मेडिसिन क्षेत्र में मिला है। कालाजार से आपको इलाज करने के लिए आपको इसको मिला है। कालाजार को ब्लैक डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनको आपको मिला है और इन्होंने रिसर्च किया था कालाजार में। ठीक है, तो ये सब हैं और भी जो जितने हैं हम लोग आपको याद रखेंगे। पद्म विभूषण में वन इज़ द बिंदेश्वर पाठक। क्लियर, तो ये याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किशनगंज रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल। 2022-23 में सबसे ज़्यादा रेनफॉल किशनगंज में हुई थी और सबसे कम जो है थी अररिया में हुई थी। और बिहार में एवरेज रेनफॉल जो है 1009.4 mm है 2022-23 में। तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक चीज़ सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि बिहार में जो एवरेज रेनफॉल है ना, तो ये आपको एवरेज रेनफॉल जो है आपको इसमें, ठीक है। तो अररिया जो है सबसे लिस्ट में नहीं है, ये है जहानाबाद। जहानाबाद में 2022-23 की अगर बात करें तो सबसे कम रेनफॉल जो हुई है वो हुई है जहानाबाद में। अगर इसमें आपको 577 mm की बारिश हुई है। और किशनगंज जो है सो हाईएस्ट आपको 2022-23 में रही है 2155 mm की। तो ये तो आपको पता चल गया कि तीसरा गलत है ना। इसके बाद अगर आप बात करेंगे हम लोग बिहार में जो रेन होती है ना, तो टोटल रेन का 82% है ना, अराउंड 82% जो है साउथ वेस्ट मानसून से होती है। ठीक है ना, जून से सितंबर के बीच में। अब अगर हम बात करें 2001 से लेकर के 2022 तक जो बिहार की एवरेज रेनफॉल थी वो थी 1009.4 mm। तो ये आपसे जो दिया हुआ है 2022-23 में इतना थी, 2022-23 में कम हुई थी, ये हुई थी आपको 849.1 mm हुई थी। तो ये आपका सेकंड गलत हो गया। तो सिर्फ पहला जो है सो आपका सही है। ये जो आपको डाटा दिया हुआ है 1009.4 mm वो 2001 से लेकर 2022 तक की जो एवरेज रेनफॉल हुई है वो दिया हुआ है। होप आपको ये समझ में आया होगा। आंसर होगा ए। तो ये डाटा जो है सो आपके याद रखना है हम लोग को। रेनफॉल से रिलेटेड सबसे ज़्यादा किशनगंज और सबसे कम आपको लिस्ट जो है सो जहानाबाद। अररिया में जो है सो किशनगंज के बाद सेकेंड पोजिशन जो है सो अररिया का है। ठीक है ना, तो रेनफॉल में हाईएस्ट में आपको सेकेंड पोजीशन जो है सो अररिया के है। अगला क्वेश्चन है कि भलनी धाम कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ पे, ये भी न्यूज में था। भलनी धाम कंजर्वेशन रिजर्व ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये पूर्णिया में है, कटिहार में, बेगूसराय में और रोहतास में है। तो बिहार में जो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके बाद 3 रामसर साइट है, नागी नकटी एंड कावरताल है। कावरताल बेगूसराय में है, नागी नकटी जमुई में है। ये सब हम लोगों ने बात किया था। और बिहार की जो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भलनी धाम जो है सो रोहतास में है। कहाँ पे है? भलनी धाम कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो आपको है रोहतास में। तो ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक है।
एक और क्वेश्चन है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है कंट्रीब्यूट्स व्हाट अमाउंट ऑफ टोटल रेनफॉल ऑन बिहार। इकोनॉमिक सर्वे में ये आपको मानसून बारिश वारिश की डेटा दी हुई है, तो वहाँ पे आपको इकोनॉमिक सर्वे 23-24 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है कि बिहार में जितनी बारिश होती है उसमें साउथ वेस्ट मानसून का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये आपको जो साउथ वेस्ट मानसून का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है, अभी हमने बात किया था 82%, 81.7% है साउथ वेस्ट मानसून का। ठीक है, फिर हमने 22-23 में बता दिया कि 849 है। क्लियर। अगला है कि ई लॉट्स, ये किस चीज़ से रिलेटेड है बिहार में। तो ई लॉट्स जो है सो ई लर्निंग फॉर टीचर एंड स्टूडेंट, ई लर्निंग फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ में आ गया ये किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है ना। ये आपको जितनी भी जो ऑडियो वीडियो जितनी भी कंटेंट्स होगा वो डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड करने के लिए इसका जो एम है मेन ई लॉट्स का, वो आपको डिजिटल फॉर्मेट में सारी कंटेंट को प्रोवाइड करना टू द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो। ठीक है, पूरे स्टेट में। तो दैट इज ई लॉट्स। विच एजेंसी इज फंडिंग द पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को कौन सी एजेंसी जो है सो आपको पैसा दे रही है, फंडिंग कर रही है। तो पटना जो रेल प्रोजेक्ट है, मेट्रो रेल है, वो 2019 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें 60% कॉस्ट जो है 60%, ठीक है ना। देखिए इसमें 100% में 60% जो है सो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो है, जापान जो है सो सॉफ्ट लोन दे रहा है। ये आप याद रखिए, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी सॉफ्ट लोन दे रही है, और 20% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 20 सेंट्रल % और 20% जो है जितना पैसा लगेगा वो स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द सेटिंग ऑफ 2400 मेगावाट पावर प्लांट वाज अनाउंस इन द इंडियन बजट 2024-25। यूनियन बजट जो 2024-25 की हुई थी उसमें आपको बात की गई थी कि हम 2400 मेगावाट का पावर प्लांट खोलेंगे। कहाँ पे खोलेंगे, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में ये बात की गई थी खोलेंगे। तो ये आपको की गई थी गया में या भागलपुर, पूर्णिया या मुंगेर, कहाँ पे ये की गई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नाउ इसमें ये आपको भागलपुर की एक जगह है पीरपैंती है ना, पीरपैंती जो है, पीरपैंती है भागलपुर में, वहाँ पे ये ओपन किया जा रहा है और इसकी जो लागत लगने वाली है 21,400 करोड़। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है इसमें कि यूनियन बजट में अनाउंस किया गया है कि हम एक पावर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करेंगे भागलपुर के पीरपैंती जगह है वहाँ पे, है ना। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट हो गया, भागलपुर। अगर प्लेस पूछेगा तो पीरपैंती, और वहाँ पे खर्चे कितने होंगे, 21,400 करोड़ रुपए की खर्च होगी। तो ये बजट, यूनियन बजट में ये आपको प्रोविजन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना, अरण्य क्या है, अ ड्रोन बेस्ड एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट लॉन्च इन बिहार। तो 2-3 तरह की क्वेश्चन इसमें बन सकता है। वन इज द कि व्हाट इज अरण्य, पहले तो अरण्य है क्या, ठीक है। दूसरा, पहला क्वेश्चन बनेगा क्या कि व्हाट इज अरण्य। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो बिहार में। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि ये किसने लॉन्च किया है। 3 क्वेश्चन हैं आपको इसमें, ठीक है। तो ये अरण्य जो है ये आपको किसने लॉन्च किया है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आपको लॉन्च किया है। और इसमें 3 फॉरेस्ट एरिया है, उसमें एक है आपको औरंगाबाद। अगर डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे तो याद रखिए औरंगाबाद, नवादा और गया, है ना। गया में जो है सो ब्रह्मयोनी हिल्स हैं, बारवर हिल्स है उस एरिया में, और मदनपुर फॉरेस्ट है औरंगाबाद में, राजौली फॉरेस्ट एरिया नवादा में है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में है, 3 डिस्ट्रिक्ट के अराउंड 50 हेक्टेयर जो है सो आपको फॉरेस्ट एरिया में ये अरण्य प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। और ये किसके द्वारा, CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तर्ज पे, है ना, CSR के इनिशिएटिव के अंतर्गत, है ना, ये BPCL ने आपको लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग टीचर्स फ्रॉम बिहार नेशनल टीचर अवार्ड किसको मिला है। सो नेशनल टीचर अवार्ड्स जो है वो किसको मिला है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सितंबर 2024 में नेशनल टीचर अवार्ड्स 2 लोगों बिहार का मिला है। कौन है वो 2 लोग, मीनाक्षी कुमारी है, शैलेंद्र शर्मा है, गगन कुमार है, मोर देन 1 है। सो 2 टीचर को मिला है नेशनल टीचर अवार्ड, वो हैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और शैलेंद्र सुमन, दोनों को मिला है। सो इट्स मोर देन 1 इज द
शैलेंद्र शर्मा को नहीं मिला है, इट्स शैलेंद्र सिकंदर सुमन को मिला है, सॉरी। सो मीनाक्षी कुमारी और सिकंदर सुमन को मिला है। ये आपको कैमूर के हैं, सिकंदर सुमन हेडमास्टर न्यू प्राइमरी स्कूल भभुआ कैमूर के हैं, और ये शिव गंगा गर्ल्स हाई स्कूल की आपको जो है सो टीचर है ना, मधुबनी की। शिव गंगा ये मधुबनी की है, मधुबनी की टीचर हैं, और ये आपको कैमूर के टीचर हैं मीनाक्षी और सिकंदर सुमन, 2 लोगों को मिला है। तो रट्टा मार लीजिए, ये आपसे कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आंसर पहला सिर्फ होगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच साइंटिस्ट फ्रॉम बिहार हैज बीन चूजन टू बी इंक्लूडेड इन द हॉल ऑफ फेम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा। बिहार के किस साइंटिस्ट को साउथ फ्लोरिडा के यूनिवर्सिटी में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। सो हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया है? कात्यायनी दुबेली है, या रचना विधि है, या हर्षराज सोलंकी है, या कुणाल सिंह है। तो ये हैं रचना विधि जी, है ना। ये रचना विधि कहाँ की है? ये हैं आपके छपरा की। इनको हॉल ऑफ फेम जो है सो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में शामिल किया गया है, और ये यंगेस्ट साइंटिस्ट बनी है जिनको ये उपलब्धि मिली है। इवन इनकी जो रिसर्च वहाँ पे जो इनकी फ़ोटो भी डिस्प्लेस्ड हुई है फ्लोरिडा में, जो यूएसएफ रिसर्च पार्क है वहाँ पे। सो बस इतना याद रखेंगे। और इन्होंने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें बैटरी एनर्जी भी है, रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क के लिए, उन पे रिसर्च के लिए, उनकी स्टोरेज के लिए इनको जो है सो ये सम्मान दिया गया है इसमें वर्क करने के लिए, ठीक है। अगला है कि बिहार की यूनियन बजट 2024-25 में, है ना, फ्लड मैनेजमेंट के लिए कितना पैसा दिया गया है। तो देखिए, फ्लड मैनेजमेंट के लिए आपको एक चीज़ आप समझिए कि अभी जो यूनियन बजट हुआ था उसमें बिहार को 58,900 करोड़ रुपया मिला, ठीक है। उस 58,900 करोड़ रुपया में आपको रोड के लिए पूछा जा सकता है 26,000 करोड़ रुपया फॉर रोड, ठीक है। 2400 करोड़ ये पावर प्रोजेक्ट के लिए, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2400 मेगावाट का, है ना, भागलपुर में, उसके लिए 21,400 करोड़ मिला है। और फ्लड, बाढ़ से मैनेजमेंट के लिए इनको 11,500 करोड़ मिला है। एक एक चीज़ सारी इंपॉर्टेंट है इसमें, तीनों का तीनों याद रखेंगे, टोटल भी याद रखेंगे। रोड के लिए कितना मिला है, पावर का कितना, फ्लड का कितना। तो इसमें अगर आंसर पूछेगा तो फ्लड मैनेजमेंट, बाढ़ के मैनेजमेंट के लिए 11,500 करोड़ मिला है। टोटल कितना मिला है वो भी याद रखेंगे, रोड के लिए कितना मिला है, पावर प्रोजेक्ट के लिए कितना मिला है, और फ्लड के लिए कितना मिला है। ये सारी चीज़ें हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक बुक आपको रिलीज किया है, लोकतंत्र के लोक पहरुआ। ये पुस्तक जो है सो ये किसकी स्पीचेज हैं? इसमें लोकतंत्र के पहरुआ है, ये किसकी स्पीचेज हैं? तो लोकतंत्र के पहरुआ जो है ये आपको अभी जो वशिष्ठ नारायण सिंह की जो है आपको जितनी भी आर्टिकल्स है, स्पीच है, उसकी कलेक्शंस हैं, ठीक है। ये जदयू के लीडर हुआ करते थे, है ना। इनकी 2019 में इनकी डेथ हुई थी। और ये जो आपको वशिष्ठ नारायण सिंह थे, ये मैथमेटिशियन थे बिहार से, और इन्होंने आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को चैलेंज किया था। तो ये इतनी सारी चीज़ें हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, ओके। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मिशन 60 डेज इन बिहार, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? मिशन 60 डेज किससे रिलेटेड है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बिहार में जो मिशन 60 डेज लॉन्च की गई है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो बिहार में जो ये है वो इम्प्रूविंग AQI, है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स इन दिल्ली बिहार में लॉन्च किया गया, तो ये तो होगा नहीं। अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ इन बिहार, प्लांटिंग 2 करोड़ ट्रीज, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन बिहार। मिशन 60 डेज जो है सो बिहार के जितने भी हॉस्पिटल है उसकी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए आपको ये लॉन्च किया गया है। तो ये आपको क्वालिटी, इसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उसमें क्वालिटी बढ़ाना, क्वालिटी से एक्रेडिटेशन भी कराना, इसमें जो है सो है। तो हेल्थ से रिलेटेड है, इतना याद रखिए, काफ़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी। सो बिहार में परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी आई है, तो परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी में क्या है, उसमें से क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो परचेज प्रेफरेंस में है जो आपको 2024 में आई है, तो इसमें है कि आपको जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, है ना, वहाँ पे ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी हो तो वहाँ से ज़्यादा हम लोग परचेज की बात है, ठीक है। और लोकल प्रोक्योरमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। बिहार के जितनी MSME है, स्टार्टअप्स है, उसको पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, ठीक है ना। और लोकल बिजनेस में सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो टू सपोर्ट लोकल स्टार्टअप, टू इंक्रीज लोकल एज वेल एज ग्लोबल कंपटीशन अमॉन्ग इंडस्ट्री, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल पीपल, टू सपोर्ट ग्रोथ ऑफ MSME। देखिए,
MSME का ग्रोथ होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोकल स्टार्टअप बढ़ेंगे, ग्लोबल कंपटीशन की बात नहीं है। ये जो बिहार परचेज प्रेफरेंस है, परचेज प्रेफरेंस पर पॉलिसी का मतलब क्या हो गया कि हम परचेज की मतलब किसको प्रेफरेंस करेंगे, सो दैट इज ए लोकल पीपल को प्रेफरेंस करेंगे, लोकल बिहार के MSME को, बिहार के स्टार्टअप को। तो इट्स नॉट अबाउट द ग्लोबल, तो आंसर नॉट ऑब्जेक्टिव, सो दिस इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव। अगला है कि शरद कुमार, ठीक है ना, उनको सिल्वर मेडल मिला है पेरिस पैरा ओलंपिक में, सिल्वर। एक हम लोगों ने जो बात किया था शैलेश कुमार का, और ये जो है हमारा वो है शरद कुमार। तो शरद कुमार को जो मिला है वो आपको कहाँ के हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो शरद कुमार को सिल्वर मेडल मिला है पेरिस पैरा ओलंपिक में, हाई जंप में, है ना, और ये कहाँ के हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इनको T63 जंप में मिला है, और ये है मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। कहाँ पे है? मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, ठीक है ना। 2 साल की एज थे उस समय, उनको पोलियो हो गया था, ठीक है। तो मेन हाई जंप में इनको सिल्वर मेडल मिला है, ये मोतीपुर मुजफ्फरपुर से है। अगला है कि हाउ मेनी मेडल वॉन बाय बिहार एट फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में बिहार को कितना मेडल मिला है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहले हुआ कहाँ पे है? दिल्ली में, वो हम लोग याद रखेंगे। और हरियाणा सबसे ज़्यादा जीता है, ठीक है, हरियाणा। और बिहार को 9 मेडल मिली है खेलो इंडिया गेम्स में, ठीक है ना। 6 सिल्वर मिली है और 3 ब्रोंज मिली है। और बिहार का प्लेस कितना था? तो 22nd प्लेस जो है सो बिहार का था, 22वां स्थान बिहार का मिला था, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है ना। खेलो इंडिया गेम्स यूथ गेम्स हैं, या आपको पैरा गेम्स हैं, तो ये सारी याद रखेंगे कहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने बिहार में 265 किलोमीटर राजमार्गों के उन्नयन के लिए, है ना, अपग्रेड 265 किलोमीटर स्टेट हाईवे के 265 किलोमीटर स्टेट हाईवे के अपग्रेड के लिए बिहार में किससे जो है आपको $295 मिलियन का लोन एग्रीमेंट किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड इकोनॉमी, ये इंडिया ने किया है ना, इंडिया ने साइन किया है बिहार के 265 किलोमीटर स्टेट हाईवे को अपग्रेड करने के लिए आपको $295 मिलियन का लोन के बारे में। तो ये कौन सी जगह, ये किससे किया है? तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $295 मिलियन का लोन का आपको लोन लिया है। और ये लोन लिया गया है इसलिए कि बिहार के जो 265 किलोमीटर स्टेट हाईवे है ना, उसको जो है सो ठीक करना। तो बस इतना याद रखेंगे इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मक्का की नई किस्म का नाम क्या है? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से नाम दे देगा, शक्तिमान 6, राजेंद्र सुफलम, स्वरित 5, अमृत 2, और बोलेगा कि ये किस चीज़ की वैरायटी है, तो ये भी याद रखेंगे। तो मक्का के नई किस्म का जो जनरेट किया गया, किसके द्वारा किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें से क्या होगा? तो ये है शक्तिमान 6, शक्तिमान जो मेज की है वो शक्तिमान 6। और इन्होंने राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो मस्टर्ड की वैरायटी निकाली है। सो मस्टर्ड की जो वैरायटी निकाली है उसका जो है सो उसका नाम है राजेंद्र सुफलम, राजेंद्र सुफलम। तो दोनों याद रखना है हम लोगों को, है ना। मस्टर्ड की वैरायटी पूछे या आपको मेज की पूछे तो हम लोग को दोनों याद होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द टॉप 5। बिहार के टॉप 5 जो है स्टार्टअप्स कौन कौन है, ठीक है ना। तो 2024 में बिहार के टॉप 5 जो स्टार्टअप है वो सत्तू है, सत्तू की जो मेकिंग वेकिंग होती है ना, सत्तू के प्रोडक्ट बनाती है, तो ये है टॉप 5 में। देन आपको रोडवेज है, ये टैक्सी सर्विस है, ये टैक्सी सर्विस है, तो ये भी है। और हनुमान है, ये एम्बुलेंस और मेडिकल सर्विस का है, तो ये भी स्टार्टअप है। ये आपको नहीं है तो क्या है? एग्री सेटअप। तो पहला जो टॉप 5 में ये 3 हो गए, 2 और हैं। एक है सेटपीफाई, है ना, ये सोलर बैटरी जनरेटर एग्रीकल्चरल मशीनरी की कंपनी है। मतलब कि एग्रीकल्चरल मशीन बनाएगी, सोलर किससे चलने वाला या बैटरी से चलने वाला। तो इसका नाम है स्टेपीफाई, है ना, स्टेपीफाई, ठीक है। तो स्टेपीफाई एक याद रखेंगे। और एक मेडिसाला इज ऑल्सो अ हेल्थ केयर स्टार्टअप है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सब्सिडी ईयर मार्क बाय द बिहार गवर्नमेंट और न्यू जैगरी प्रोडक्शन यूनिट अंडर जैगरी प्रमोशन पॉलिसी। बिहार सरकार ने जैगरी प्रमोशन पॉलिसी लाई है, और जैगरी प्रमोशन पॉलिसी में आपसे पूछा जा रहा है कि जैगरी प्रमोशन पॉलिसी में
बिहार गवर्नमेंट में कितना परसेंट की नए जैगरी यूनिट को कितने परसेंट की आपको सब्सिडी दे रही है। ठीक है, नए जैगरी यूनिट अगर आप खोले जैगरी तो उसमें कितने की है, गुड़ की, है ना, 75%, 50%, 90% और 65%। तो ये जो आपको इन्होंने लाई है वो आपको इसमें 50% की सब्सिडी है। ठीक है, तो नई 50% की सब्सिडी है और 10% का बैंक इंटरेस्ट पे सब्सिडी है, बैंक इंटरेस्ट पे सब्सिडी है। ठीक है ना, और ये आपको सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए है और यहाँ पे 50% की अगर जैगरी इंडस्ट्री आप बनाओगे, गुड़ की इंडस्ट्री, तो उसमें आपको मिलेगा। तो दैट इज द 50%। अगला है कि राजगीर में आयोजित होने वाली महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप जो हो गई है उसके शुभंकर का नाम क्या था। राजगीर में जो आपको अभी वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई है उसमें वो पहले कहाँ हुई है, राजगीर बिहार में, और इसकी जो है सो मैस्कॉट क्या है, तो ये याद रखना है, ये है गुड़िया, है ना, तो याद रखना है गुड़िया जो है सो मैस्कॉट है। ठीक है ना, और यंग गर्ल्स को हम लोग गुड़िया बोलते हैं बिहार में, तो उसके नाम से आपको ये गुड़िया डाला गया हुआ है, तो गुड़िया याद रखिएगा। अगला है कि केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिलों में डाइंग इंडस्ट्री की बात की, रंगाई और प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की घोषणा की है। डाइंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन सी डिस्ट्रिक्ट में केंद्र सरकार बनाने के लिए घोषणा की है, तो ये है आपको मधुबनी। मधुबनी में अभी सेंट्रल जो मिनिस्टर हमारे गिरिराज सिंह, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम डाइंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे, तो दैट इज जो मधुबनी आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2024 के लिए कोरियाई पर्यटन संगठन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है। विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑनररी एम्बेसडर ऑफ द कोरियन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2024 के लिए कोरियन टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर, ऑनररी एम्बेसडर किसको घोषित किया गया है। ये आनंद कुमार जी हैं, मैथिली ठाकुर है, पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी जी, इसमें से कौन है। तो अभी हाल में जो ये अनाउंस किया गया है वो हैं आनंद कुमार। ठीक है ना, ये सुपर 30 के संस्थापक है ना, इनको एम्बेसडर जो है सो कोरियन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का बनाया गया है। ठीक है ना, क्लियर, तो ये ध्यान हम लोग रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को यूनेस्को पुरस्कार मिला है। अभी हाल में बिहार के किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को यूनेस्को मिला है ना, तो ये है वीवर्स ऑफ होप। वीवर्स ऑफ होप जो है सो आपको मिला है मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार की है, वहाँ के बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने आपको, ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो साउथ बिहार की है उसके मास कम्युनिकेशन मीडिया डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स ने ये आपको डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वेवर्स ऑफ होप, है ना। तो उनको जो है सो आपको जो वेवर्स की, है ना, वेवर्स की जो आपको हालात है पटना में, है ना, गया में जो हालात हैं उस पर जो है सो आपको बनाया गया था और इसमें आपको जो है सो यूनेस्को अवार्ड इनको मिला है। ठीक है ना। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। अगले जो क्लास होगी उसमें बाकी क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास करेंगे। सो थैंक यू एंड दिस इज द कोट ऑफ द डे दैट अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पे नहीं। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। यू कैन ज्वाइन दिस